नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पित्त के 5 भेदों को समराइज करेंगे, अर्थात उनके स्थान और कर्म के बारे में जानेंगे और संक्षिप्त रूप से जान लेंगे कि पित्त के भाग 5 भेद कौन कौन से होते हैं। उसके एक सामान्य से स्थान और कर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं पित्त के 5 भेद। जैसा कि जानते हैं, जैसा कि वात के 5 भेदों के बारे में बात किया था, उसी तरह से पित्त के 5 भेदों के बारे में बात करेंगे। तो पित्त के जो 5 भेद होते हैं उसको हम लोग देखते हैं क्या है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। तो ये आपको 5 नाम याद रखने हैं और एक सीक्वेंस याद रखना है। तो सीक्वेंस कैसे याद रखा जाए, या सीक्वेंस याद भी ना हो लेकिन पांचों नामों को याद कैसे किया जाए, क्योंकि जब हम लोग को पित्त के 5 भेद बोले जाते हैं तो हमेशा पित्त के 5 भेद बोलते बोलते कहीं वात के कोई एक भेद उसमें आ जाता है, या कफ के कोई एक भेद उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बोलते बोलते। जब तक उसको हम लोग ट्रिक के थ्रू न याद किया जाए तो याद देखेंगे, पाचक को प से कर दिया, रंजक को र से कर दिया, साधक को स से कर दिया, आलोचक को अ से कर दिया, भ्राजक को अभी भी से कर दिया, अर्थात पारस अभी। ध्यान रखिएगा, पित्त के 5 भेद मतलब पित्त मतलब प, उसका शुरुआत कैसे होगा, पारस अभी, पारस अभी। पा से हो जाएगा पाचक, र से रंजक और स से साधक, अ से आलोचक और भ से भ्राजक पित्त हो जाएगा। तो पारस अभी ये याद हो जाएगा। पित्त के 5 भेद आपको नाम याद हो गए। आइए देखते हैं 1 बाय 1 इसके स्थान और कर्म के बारे में बात करेंगे, जो सामान्य आपके एग्जाम में लिखने को आता है। तो इससे एक फ्लो चार्ट हम लोग का तैयार हो जाएगा, या उसको हम लोग डिटेल में और लिख सकते हैं, बट ये याद होना चाहिए। तो पाचक पित्त के बारे में देखेंगे, जिसको हम देखेंगे कि स्थान के बारे में। तो सभी आचार्यों ने जो स्थान बताया है लगभग पक्वाशय अमाशय मध्य माना है, या अमाशय पक्वाशय मध्य सभी आचार्यों ने बताया है, सिवाय सारंगधर ने सिर्फ अग्नाशय माना। तो सारंगधर आचार्य थे, उन्होंने सिर्फ अग्नाशय मान लिया है, अदरवाइज उन्होंने अमाशय पक्वाशय मध्य सभी आचार्यों ने माना है। कर्म की बात करेंगे तो कर्म क्या होता है, जैसा कि नाम है पाचक, तो पाचक नाम है पाचक पित्त, अर्थात यह उनका काम क्या है, पाचन करना, जो भी खाया पिया चीज़ें उसका पाचन करना। साथ ही साथ जब पाचन हो जाता है तो उसका जो सार भाग होता है, अर्थात जो बेनिफिशियल पार्ट होता है, साथ ही साथ जो मल भाग होता है, सार और किट्ट का विभाजन, उनको अलग अलग पाथवे में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, उनका क्या काम है, पाचक पित्त का। साथ ही साथ शेष 4 पित्तों को बल प्रदान करना। पूछा जाता है कि पाचक पित्त कितने पित्त को बल प्रदान करता है, तो शेष 4 पित्त अर्थात पाचक के बाद रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक, इन सभी पित्त को क्या करता है, बल प्रदान करता है। दूसरा देखेंगे रंजक पित्त। रंजक पित्त का जो स्थान बोला गया है, वाग्भट अर्थात अष्टांग संग्रह हो चाहे अष्टांग हृदय हो, दोनों ने स्थान क्या माना है, आमाशय माना है। तो ध्यान रखिएगा, रंजक पित्त के स्थान में थोड़े से अंतर आ जाते हैं कि वाग्भट अर्थात अष्टांग संग्रह हृदय ने स्थान माना है आमाशय, सुश्रुत ने यकृत प्लीहा मान लिया, सारंगधर ने सिर्फ यकृत माना है। कर्म की बात करते हैं, जैसा कि नाम है रंजक। रंजक का मतलब होता है कि कोई चीज़ कलर करना, पिगमेंट प्रोवाइड करना। तो कह रहा है रस का रंजन करना। रस का रंजन जो होता है, जो ये अमाशय या इस यकृत अमाशय इस लेवल पर जो रस बनता है, आहार रस, उसको क्या करता है कि उसका वर्णित कर देता है, उसको पिगमेंटेड कर देता है, रस का रंजन करके रक्त का निर्माण करता है। ये है आपके रंजक पित्त के कार्य। तीसरे नंबर पे देखेंगे साधक पित्त। साधक पित्त जो होता है, सभी ये 5 पित्तों में से ये सभी ने एक तरह से स्थान क्या माना है, हृदय माना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि साधक पित्त का जो स्थान होता है हृदय है। ये पूछा जाता है, स्थान आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाएंगे कि पर्टिकुलर कौन से पित्त का स्थान कहाँ पर है, लेकिन ये साधक पित्त सभी ने एक तरफ से हृदय माना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साधक पित्त का स्थान है तो हृदय हो जाएगा। कर्म की बात करेंगे तो बुद्धि मेधा अर्थात हृदय में रहते हुए जो साधक पित्त होता है, ये साधता है, कर्मों को साधता है। बुद्धि मेधा अभिमान आदि के द्वारा अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति कराता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे देखेंगे आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का जो स्थान सामान्यतः देखते होंगे दृष्टि माना गया है, सभी ने एक तरफ से दृष्टि माना है। कर्म की बात करते हैं तो जो भी हम लोग दृष्टि अर्थात जो आई साइट होता है उसका क्या कर्म होता है, तो कहते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग पेरीफेरी चीज़ें वस्तुएं दिखाई देती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है आलोचक पित्त। जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है उसमें कहीं न कहीं रूप ग्रहण में सहायक, हालांकि जो दृष्टि इंद्री होती है, इंद्री जो कार्य है वो काम करती है, लेकिन उस किसकी वजह से करती है, तो यह है आलोचक पित्त की वजह से। आलोचक पित्त कहता है रूप ग्रहण में सहायक होता है। आचार्य वेल ने इसके 2 भेद माने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आलोचक पित्त के भेद
कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आचार्य भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद माने, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक उन्होंने माना है कि ये रूप ग्रहण का काम करता है, जबकि बुद्धि वैशेषिक क्या करता है, इसका स्थान जो है बुद्धि प्रदेश होता है, अर्थात भ्रू मध्य जो होता है, ये वाला पॉइंट भ्रू मध्य इसका प्रदेश स्थान होता है बुद्धि वैशेषिक का। ये क्या करता है, शुभ अशुभ जो रूप बनता है, रूप का निर्माण हुआ अर्थात रूप ग्रहण हो गया, शुभ अशुभ जो रूप निर्माण हुआ उसका विवेचन करता है। आइए लास्ट में देखते हैं व्राजक पित्त। भ्राजक पित्त जैसा कि ना, भ्राजक का मतलब क्या हुआ कि व्राजित करना अर्थात पिगमेंटेड करना, अर्थात त्वचा को वर्णित करना, कलर प्रोवाइड करना। लेकिन स्थान क्या है, भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है। कर्म की बात करेंगे तो वर्ण एवं कांति को बनाए रखना। जो हर एक व्यक्ति की जो कलर कम्प्लेक्शन होती है या उसका लक्ष्य होता है, उसको अगर मेंटेन करने का काम कौन करता है, बनाए रखने का काम कौन करता है, तो वो है व्राजक पित्त। हम लोग देखते हैं कि कलर कम्प्लेक्शन कई तरह के हो सकते हैं, फेयर कलर हो सकता है, डार्क कलर हो सकता है, या उसके मीडियम का कलर हो सकता है। लेकिन हर एक जो कलर होता है स्किन का, उसका एक कम्प्लेक्शन या उसका एक लस्टर होता है, उसकी चमक होती है। उस चमक को बनाए रखने के लिए या पर्टिकुलर कलर के लिए जो पित्त होता है वो है आपका भ्राजक पित्त। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने पित्त के भेदों के बारे में बात किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।